बलिहारे गुरुदेव ने दुहांडे कई बार। बलिहारे गुरुदेव ने दुहांडे कई बार। मानुष ते देवता किया करत न लागे बार। मानुष ते देवता किया करत न लागे बार। सदगुरुदेव की जय हो बंदे छोड़, कबीर साहब की जय हो बंदे छोड़, सदगुरुदेव रामपाल जी महाराज की जय हो। सत्साई पुण्यात्मा, तो आज हम बात करने वाले हैं इस दो नाम की, इस दो अक्षर शब्द की। और इस दो नाम, इस दो अक्षर शब्द का इतना बड़ा महत्व संत गरीबदास महाराज के वाणी में प्रमाण के साथ बताया गया है। अन्न देव की बड़ी आरती में इस दो नाम का महत्व, मूल ज्ञान बताया गया है। लेकिन उसका भेद इन अधूरे संतों ने, इन अधूरे पंडितों ने, अधूरे ज्ञानियों ने, अधूरे गुरुओं ने नहीं समझा है। और इसीलिए इस दो नाम का ये लोग हमेशा ही विरोध करते आए हैं। इस दो नाम को इन लोगों ने अपने ही मन मुताबिक, मन घड़ंत विचारों से इस नाम का खंडन करते हुए, इस नाम का ही विरोध करते हुए, इस नाम के ऊपर ही व्यर्थ की टीका टिप्पणी की है। जबकि इस दो नाम का, इस दो शब्द का कितना महत्व बता दिया है संत गरीबदास महाराज ने। तो जिस प्रकार से अन्न देव की बड़ी आरती है उसमें बताया गया है, पुण्यात्माओं, अन्न हमारे शरीर को बनाए रखता है। जब हम अन्न, इस आहार इस शरीर में डालते हैं तभी हमारा ये शरीर काम करता है, तब ही हमारी ये श्वासें चलती है। अगर इसमें अन्न का आहार ना डाला जाए तो ये नष्ट हो जाएंगी, ये खंड हो जाती है। ठीक इसी प्रकार गरीबदास महाराज जी कहते हैं कि ओम तत् अन्न का रासा, अन्न खाए बिन खंड है श्वासा। कि जिस प्रकार से अन्न के बिना ये श्वास खंड हो जाती है, ठीक ऐसे ही ये ओम और तत्, ये दो शब्द के बिना हम भी खंडित हो जाते हैं। क्योंकि ये दो नाम ही हमारे इस शरीर को बनाए रखते हैं। ये हमारा आहार है, आहार। गरीबदास महाराज जी कहते हैं कि ये दो शब्द, दो नाम, दो अक्षर हमारा आहार है, हमारा अन्न है। और जिस प्रकार से हम आहार करते हैं, ठीक उसी प्रकार से इस दो नाम का भी हमें भोजन करना है, ग्रहण करना है इस दो नाम को। जिस प्रकार से हमारी श्वास चलती है, ठीक इसी प्रकार से ये नाम भी इस श्वासों के जरिए चलना चाहिए। पुण्यात्माओं, कितना गहरा रहस्य गरीबदास महाराज ने कुछ दो शब्दों में ही इसको बयां करते हुए बताया है। लेकिन कुछ अधूरे काल के दूत इन वाणी का खंडन करते हुए आपको दिखते हैं। क्योंकि इस वाणी को, इस दो नाम को, इस दो अक्षर को ये लोग काल का नाम बताते हैं। लेकिन गरीबदास महाराज ने इस दो नाम को राम का नाम बता दिया है। तो आपको निर्णय करना है कि गरीबदास महाराज जी सत्य है या ये नकली वंश गद्दी शाखा वाले नकली अधूरे गुरु। संतों की वाणी कभी भी झूठी नहीं होती है, लेकिन उसका सार जो झूठा गुरु बयां करता है, उसको बतलाता है, वो झूठा ज्ञान देता है। हमें इस सार को पकड़ना है, हमें इस तत्व मूल को पकड़ना है। इन काल के दूतों ने इस दो नाम का जब संत रामपाल महाराज जी भेद बताने लगे, दो अक्षर का भेद बताने लगे, तो उनकी कॉपी कर करके इन नकलियों ने भी इस दो नाम की महिमा को बताना शुरू कर दिया है।
ये मेरे गुरुदेव की कॉपी कर करके, उनकी कॉपी करके, उनका ज्ञान चुरा कर स्वयं गुरु बन बैठे हैं। जिनको कख नहीं पता, जिनको सार नहीं पता, मूल ज्ञान नहीं पता, वो मूल ज्ञान के ठेकेदार बने हुए हैं। तो पुण्यात्माओं, अन्न देव की जो बड़ी आरती है, इसमें अन्न का महत्व बताया गया है, अन्न को ब्रह्म बताया गया है, अन्न को ब्रह्म बताया गया है, कितना महत्वपूर्ण बताया गया है। और ठीक इस प्रकार से उस अन्न के साथ इस दो नाम को जोड़ दिया है कि आहार, भोजन करना शरीर की आवश्यकता है, ठीक ऐसे ही ये आत्मा का, ये जीव का भोजन है। ये दो नाम, दो अक्षर, इसके बिना हमारी जो श्वास चलती है वो खंड हो जाएंगी यदि हम इसका भोजन, इसका आहार नहीं करते। तो इतना बड़ा महत्व गरीबदास महाराज ने इस दो नाम का बता दिया है। ये दो नाम मूल मंत्र है, सत्य नाम है ये, और ये नाम का लाभ तब ही आपको मिल सकता है जब आप पूर्ण भेदी पूर्ण गुरु से इसे प्राप्ति, इस नाम का आपको तब ही लाभ मिल सकता है जब आप पूर्ण गुरु से इस नाम को लेते हो। क्योंकि अधिकारी के बिना आप इस वाणी को पढ़ भी लेते हो, जान भी लेते हो, लेकिन आपको पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। केवल ज्ञान होने से कोई लाभ नहीं होता, नाम होने से लाभ होता है। हमारे पास कितना भी बड़ा ज्ञान क्यों ना हो, लेकिन हमारे पास वो सत्य नाम नहीं है तो वो ज्ञान भी व्यर्थ हो जाता है। बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा बैठे हुए हैं, लेकिन बिना नाम के बैठे हुए हैं, बिना नाम के गुरुआ बनकर नाम दे रहे हैं। तो इस प्रकार से पुण्यात्माओं, इस दो नाम का अति महत्व है। ये दो नाम मूल तत्व है, मूल तत्व ब्रह्म के दो रूप है, जिसको अलग अलग तत्व ब्रह्म से, तत्व रूप से हमें जानना पड़ता है। एक ओम, एक तत्व ब्रह्म रूप है, दूसरा तत्व ब्रह्म रूप है, और तीसरा सत ब्रह्म रूप है। इन तत्व, तीन तत्व ब्रह्म रूप को जो जानता है वो तत्वदर्शी संत है। जो वेद के तात्पर्य को जानता है, जो वेद के ज्ञान को जानता है, जो वेद के मूल तत्व सार को जानता है, वही तत्वदर्शी संत है। और इन तीन मूल तत्व ब्रह्म को पूर्ण रूप से जानने वाला भी तत्वदर्शी संत ही होता है। और आज वर्तमान में केवल और केवल संत रामपाल महाराज ही एकमात्र तत्वदर्शी संत है, एकमात्र। तो पुण्यात्माओं, इस ज्ञान का महत्व समझना इतना सरल नहीं है, इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये भरमजाल काल का है, संसार काल का है। और यहाँ पर पग पग पर काल के दूत बैठे हैं जो आपको ठगना चाहते हैं, आपको मूर्ख बनाना चाहते हैं। इस सत्य राह से, सत्य पंथ से आपको हटाकर ये लक 84 योनि में ही डालना चाहते हैं। लेकिन संभल कर रहना, क्योंकि सद्गुरु सामने बैठे हैं। अगर यदि आज हम उसको नहीं पहचानते हैं, सद्गुरु को, तो हमारा जीवन अधूरा ही रह जाता है। श्वासों के बिना जैसे हमारा शरीर नष्ट हो जाता है, ठीक ऐसे ही इस दो नाम के बिना हमारा मोक्ष नहीं हो सकता है। इस दो नाम, दो शब्द के बिना मुक्ति संभव ही नहीं है। तो यही आपको बताना था कि कितना बड़ा महत्व इस दो नाम, दो अक्षर का संत गरीबदास महाराज ने बताया है। तो इस पर विचार कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को सत साहेब जय बंदी छोड़ की, जय बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। जय बंदी छोड़ की।